हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरोसेंस। ओके, तो हम लोग देखेंगे इन्फ्लोरोसेंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है, हम सारा समझेंगे आज। तो हम कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके थ्योरी में इन्होंने बुक में क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लावर होता क्या है? फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है फ्लावर, जहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम जो है फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टम किस में चेंज हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टम में। ओके, तो फ्लावर क्या होते हैं? मॉडिफाइड शूट होते हैं फ्लावर। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेटेड एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। इनमें क्या होता है? इनमें जो इंटरनोड होती है वो इलोंगेटेड नहीं होती है और एक्सिस जो होती है वो कंडेंस हो जाती है। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अपेक्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, जिन्हें हम कहते हैं सेपल, पेटल। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस अपेक्स प्रोड्यूस करती है। लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो ये लीव्स की जगह ये डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम सेपल, पेटल और डिफरेंट नामों से जानते हैं। When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. जब शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होती है, शूट टिप, तब फ्लावर कैसा होता है? सोलिटरी, मतलब यहाँ पर सिंगल है। तो हमेशा फ्लावर जो होगा वो सिंगल होगा जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होगी फ्लावर में। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो हमारी फ्लोरल एक्सिस है उसमें फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। और फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होती है, जिसमें इंटरनोड जो होती है वो कंडेंस हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन whether the apex get converted into a flower or a continue to grow। जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर अपेक्स जो है, जो अपेक्स है वो फ्लोरल मेरिस्टम में मॉडिफाई होगी तो वहाँ पर फ्लावर कैसा होगा? सॉलिटरी होगा। अगर अपेक्स फ्लोरल मेरिस्टम में मॉडिफाई होगी तो वहाँ पर जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? सॉलिटरी होगा। जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में, यानी कि शूट टिप मॉडिफाई हो रही है फ्लावर में, तो जो हमारा फ्लावर है वो सॉलिटरी यानी कि सिंगल होगा। लेकिन जब अपेक्स कंटिन्यू ग्रो कर रही है, फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, तब फ्लावर का अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप होंगे। ओके, डिपेंडिंग on whether the apex get converted into a flower or continue to grow। या तो वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी अपेक्स, तो वहाँ से ग्रोथ उसकी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ओके ऐसे बता देती हूँ, यहाँ पर एक फूल बन गया। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई, बट यहाँ पर ये कंटिन्यू ग्रो करेगा, क्योंकि ये अपेक्स में जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वहाँ पर अपेक्स में वो मॉडिफाई नहीं हो रहा, वो कंटिन्यू ग्रो करेगा। तो यहाँ पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर फूल बनेंगे, ऐसे यहाँ पर फ्लावर का अरेंजमेंट शो होगा, या यहाँ पर या कहीं भी किसी और जगह शो होगा, बट वो अपेक्स पे शो नहीं होगा। तो इसी की बेसिस पे जो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो हमें जो पढ़ने हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के टाइप कितने पढ़ने हैं? हमें यहाँ पर 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने हैं। ओके, तो हमें जो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने हैं वो 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमें पढ़ने हैं। तो जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस हैं वो कितने? 2 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हमें पढ़ने हैं, जो डिफाइन करते हैं। एक रेसिमोज होता है, एक साइमोज होता है। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? अरेंजमेंट डिफाइन कर रहे हैं। फ्लोरल एक्सिस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे ही हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा तो इन्फ्लोरेसेंस का नाम चेंज हो जाएगा। मतलब कि रेसिमोज में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और जो साइमोज में अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। रेसिमोज में क्या होता है? जो मेन एक्सिस होती है वो हमेशा ग्रो करती रहती है। ओके,
रेसिमोज में रेस हमेशा चलती रहती है, वो कभी उनकी रेस ख़त्म नहीं होती। याद रखिएगा, मैं ये तरीका बता रही हूँ आपको याद रखने का कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरोसेंस है उसमें क्या होता है, उसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रही है, मतलब उसकी रेस हमेशा चल रही है, उसकी रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। जो यहाँ पर फ्लावर है वो कैसे ग्रो करेंगे, लेटरली और एक्रोपिटल सक्सेशन। अभी मैं बताऊँगी दोनों, एक्रोपिटल और बेसिपिटल। वैसे भी मुझे लीव्स में, जब मैंने लीव्स में बताया था एक्रोपिटल ऑर्डर कि आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम मुझसे एक्सप्लेन करिए, तो मैंने इसी वजह से उसमें अलग से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर जब हम इन्फ्लोरोसेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको दोनों बता दूंगी, एक्रोपिटल मैनर और बेसिपिटल सक्सेशन और एक्रोपिटल सक्सेशन होता क्या है। ओके, तो रेसिमोज में क्या है, रेस कंटिन्यू चल रही है, याद रखिएगा रेस कंटिन्यू चल रही है। इन रेसिमोज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली, यानी कि ये साइड बाई साइड ग्रो करेंगे फ्लावर जो होंगे। इन एक्रोपिटल सक्सेशन, अभी हम बताते हैं आपको कि क्या होता है एक्रोपिटल सक्सेशन। इन साइमोस द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। हमने क्या पढ़ा कि अगर मेन एक्सिस या अपेक्स जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जा रहा है तो वहाँ पर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर डेवलप हो गया। फ्लावर के बाद ब्रांच उसकी, मतलब वो जो अपेक्स है वहाँ से ग्रोथ नहीं होगी, तो वो जो मेन एक्सिस है वो किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी अपेक्स जो है वो टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। तो यही डिफरेंस है कि जो साइमोज है, मतलब कि इनकी लिमिटेशंस होती है, इनकी रेस एक लिमिटेड टाइम तक होती है, उसके बाद इनकी रेस ख़त्म हो जाती है। और जो हिंदी में याद रख सकते हैं उनके लिए मैं बता दूं, साइमोज में एक सीमा तय होती है, तो मतलब एक सीमा होती है साइमोज की। हिंदी में अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें सीमा होती है, और जो रेसिमोज होती है उनमें रेस चलती रहती है, तो उनकी रेस ख़त्म नहीं होती कभी। तो इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपिटल। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम लोग देखेंगे याद करने का तरीका कि हमें रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस याद कैसे रखने हैं। ओके, तो जो रेसिमोज है इनकी रेस हमेशा चलती रहती है, इनकी रेस कभी ख़त्म नहीं होती। तो याद रखिएगा जो इनकी रेस है वो चलती रहेगी, और इनकी एक सीमा तय होती है। इससे आप हिंदी में याद रख सकते हैं सीमा, इंग्लिश में आपको याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप इसे हिंदी में याद रखिएगा। ओके, तो इनकी रेस कंटिन्यू है, इनकी कंटिन्यू नहीं होती, इनकी रेस एक लिमिटेड टाइम तक होती है। ठीक है, ये तरीके बता रही हूँ याद रखने के, मतलब ट्रिक्स बता रही हूँ। जो इसमें जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेन एक्सिस कभी टर्मिनेट नहीं करती फ्लावर में, कन्वर्ट नहीं होती फ्लावर में। तो ये जो इनका जो तरीका है वो ये लेटरली ग्रो करेंगे और एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रो करेंगे। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होते हैं, जो न्यू फ्लावर होगा वो मतलब टॉप पे चल रहा होगा, सबसे पहले ये फ्लावर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, जैसे आपने लीव्स देखी हैं, लीव्स में अरेंजमेंट देखा है प्लांट्स में, तो जब पहली लीफ जो खिलती है वो नीचे होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बढ़ रहा होता है वो लीफ ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, तो जो यंगर लीफ दिखती हैं हमें वो टॉप पे दिखाई देती हैं अगर सिंगल ब्रांच है तो। ओके, तो जो ओल्डर लीफ होंगी वो नीचे होंगी और जो यंगर लीफ होंगी वो टॉप पे होंगी, तो ये होता है एक्रोपिटल सक्सेशन। और बेसिपिटल में क्या होता है, बेसिपिटल जस्ट इसका उल्टा होता है। वहाँ पर यहाँ पर जो साइमोसिस में बेसिपिटल ऑर्डर क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि याद रखिएगा साइमोज में लिमिटेड है, इनकी जो रेस है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, मतलब ये कंटिन्यू इनकी रेस नहीं चलने वाली है। तो साइमोज में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लावर बन जा रहा है, जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, तो ये जो फ्लावर है ये ओल्ड फ्लावर होगा, ये जो फ्लावर है ये कैसा होगा, ये ओल्ड फ्लावर होगा। तो इसके साइड से जो ग्रो करेंगे फ्लावर वो न्यू फ्लावर होंगे। बहुत अच्छा फूल तो ना बनेगा। ओके, तो ये जो है ये कैसा हो गया, ये ओल्ड है, और यहाँ पर जो फ्लावर ग्रो करेंगे वो होंगे न्यू फ्लावर। तो ये होता है बेसिपिटल, मतलब बेस पे न्यू होगा। यहाँ पे बेसिपिटल में, साइमोज में बेसिपिटल है तो बेस पे न्यू होगा।
तो याद कैसे रखेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा, रेसिमोज। अब रेसिमोज देखते हैं सिर्फ। एक तो रेस जो हमेशा चलेगी, इनकी रेस कंटिन्यू चलने वाली है। इनमें एक्रोपिटल सेक्सेशन पाया जाता है, तो ये दूसरा टर्म हो गया हमारा। एक इनकी रेस चलने वाली है हमेशा, दूसरे बात इनमें एक्रोपिटल सेक्सेशन होता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये इससे क्वेश्चन आ सकता है। वो डिफरेंस ही पूछते हैं मेनली जनरली। और अगर उन्होंने पूछा है रेसिमोस तो वो 4 ऑप्शन में 3 जो होंगे वो साइमोस को देंगे और एक ऑप्शन जो होगा आपको वो रेसिमोस के बारे में होगा, वो पूछेंगे क्या। तो मतलब ऐसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, तो इस तरीके से सिर्फ आपको रेसिमोस एक आप याद रखेंगे, दूसरा जस्ट अपोजिट है, बस इतना ही याद रखना है। इनकी रेस हमेशा चलने वाली है, तो इनकी रेस हमेशा चलने वाली है। रेसिमोज में रेस चलती रहती है, मतलब इनकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। रेस तभी चलेगी ना जब कुछ ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे इनकी मेन एक्सिस की रेस चलती है, तो ये कंटिन्यू मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है। इसमें एक्रोपिटल सेक्सेशन होता है। जो न्यू फ्लावर होता है वो कहाँ पर होता है, टॉप पे होता है, टॉप पे। और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो लेटरली ग्रो करते हैं। टॉप का मतलब ये नहीं है कि इसी टॉप पे हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगी। टॉप पे इन द सेंस यहाँ पर ओल्ड फ्लावर होगा तो यहाँ पर न्यू फ्लावर होगा। और रेसिमोज में ये होता है। और जो साइमोज होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, उसकी रेस कंटिन्यू नहीं चलती, एक लिमिटेड टाइम तक होता है। उसके बाद उसकी जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। उसमें जो टॉप पे फ्लावर होता है वो सोलिटरी होता है, और वो कैसा होता है, वो ओल्ड फ्लावर होता है। तो इसमें जो सक्सेशन हो गया वो बेसिपिटल सक्सेशन हो गया। अब इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर जो ये फ्लावर है ये है ओल्ड फ्लावर। इसमें जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो गई। यहाँ पर लेटरली ये ग्रो कर रहे हैं और ये सारे क्या हैं, न्यू फ्लावर हैं। ओके, और ये कैसा है, ये सबसे बड़ा ओल्ड बूढ़ा हो गया। ये ओल्ड फ्लावर है। ये मेन एक्सिस की जो है वो कन्वर्ट हो गई फ्लावर में। ओके, तो ये साइमोज है। एक याद रहेगा, दूसरे में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ओके, ये है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या करना है, इनकी रेस हमेशा चलती रहेगी। तो ये जो ऊपर जा रहे हैं फ्लावर ये हमेशा न्यू होंगे, जो नीचे की तरफ लगे होंगे वो हमेशा ओल्ड होंगे। इनकी मेन एक्सिस कभी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगी, वो ग्रो करती रहेगी, ब्रांचिंग और निकालती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। एक्रोपिडल ऑर्डर रेसिमोज के साथ साथ लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। तो रेस से आपको सब कुछ याद रखना है। रेसिमोज में इम्पोर्टेंट है रेस। रेसिमोज में एक्रोपिटल सेक्सेशन होता है। लीव्स में भी एक्रोपिटल सेक्सेशन हमें देखने को मिलता है। इनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो रेस कंटिन्यू रहती है, मतलब कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। और टॉपिक कंप्लीट करने के लिए चैनल पे आप डेली आएँ, डेली विजिट करें चैनल को। जो भी वीडियोस आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं, आपने अगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया तो आप उसे प्रेस कर दें, ताकि आप कंप्लीट वीडियो देख सकें।